कराची सोल्जर बाजार में सिलेंडर धमाका, 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। 14 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। मलबा हटाने का काम जारी। वाकया गुल राना कॉलोनी में पेश आया। दरियाए रावी में बच्चे की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज खातून महवेश और 5 साला हुरैन को निकाल लिया गया था। खातून ने शौहर से झगड़े पर दरिया में छलांग लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन पहुंच गए। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी और अमरीकी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। सदर ट्रंप कहते हैं गजा की तामीर नौ पर गौर किया जाएगा। इजराइल सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुस्तकिल आम के लिए बाहमी एतमाद पर मबनी सिफातकारी जरूरी है। नायब वजीर आजम का सलामती कौंसिल में खिताब। इसाकदार ने कहा गजा की तामीर नौ और इमदाद अहम जरूरत है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,74,900 पर आ गया। और बानी से डील है ना ढील, खबरें बेबुनियाद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। अतातार ने कहा बानी को अदालत में सजा सुनाई। किसी रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। कोयटा में तफ्तान में एलपीजी गैस बाउंसर धमाके से फट गया। धमाके के बायस 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क में आज पहला रोज़ा है। हुकूमत का सहरो अफ्तार में बिला तातुल बिजली और गैस फरहमी का ऐलान। दुकानदारों और फल फरोशों ने रेट बढ़ा दिए। सिंध में स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लगेंगे। तमाम बैंक आज अवामी लेन देन के लिए बंद। आज ज़कात की कटौती की जाएगी। रमज़ान मुबारक के दौरान बैंकों के औकात कार पीर के जुमेरात 9 से 2 बजे तक होंगे। जुम्मे को 9 से 12:30 बजे तक काम किया जाएगा। लाहौर में दुश्मनी की आग ने अंधा कर दिया। शोंग में सफाक मुल्ज़िम ने मुखालिफिन को फंसाने के लिए अपने बेटे की ही जान ले ली। 5 साल अजान को चंद रोज कबल अगवा किया गया। बच्चे की गला कटी लाश कहना से मिली। पुलिस के मुताबिक दरिंदा सिफत मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रावलपिंडी कासमाबाद बाजार के करीब घर में फायरिंग। 48 साल मकबूल अपनी 2 बीवियों समेत कत्ल। फायरिंग घरेलू तनाज़े के हल के लिए मुनक्किदा जरगे में हुआ। मुल्ज़िमान मक़तूलीन के रिश्तेदार थे जो मौके से फरार हो गए। कराची में दंदनाते टैंकर्स ने एक और जान ले ली। किमाड़ी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। स्कूल जाने वाले 10 साला तालिबा हसीबा मौके पर जाँ बहक। 2 कज़न जख्मी हुए। गुलशन मार में पानी के टैंक में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। हमसे अस्कुद नोटिस का इख्तियार ले लिया। फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की बानी से मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत में खड़े होकर सियासी बातें न करें। तोशाखाना अपील पर इलेक्शन कमीशन और हत्या इज्जत केस में फरीकैन को नोटिस जारी। ना ही कोई डील है ना ही ढील है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की डील के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहते हैं बानी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। खबरों में कोई हकीकत नहीं। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करना पड़ेगी। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी का बयान। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। अज़मा बुखारी ने रिहाई फोर्स के ऐलान को इंतशार करार दे दिया। कहा इसका अंजाम पहले जैसा होगा। बानी पीटीआई डील चाहते हैं मगर शराइत पर मसला है। बानी को हर चीज एक्स्ट्रा मिल रही है। कानून के मुताबिक सजा में जो कमी मुमकिन है करेंगे।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI का धरना ख़त्म करने का ऐलान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, माह रमज़ान के बाइस धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। बोले, हमें महसूर रखा गया, हम पार्लियामेंट हाउस जबकि कई अरकान लॉजेस और कई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बंद होकर रह गए थे। अली अमीन गंडापुर का बहुत एहतराम है, लेकिन इनकी हर बात से इत्तेफाक जरूरी नहीं। अली मोहम्मद खान के प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट में गुफ्तगू। कहा, सोहेल आफरीदी के हाथ मजबूत करना चाहिए। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक बानी की सेहत बेहतर है तो मुलाकात करवाई जाए। नमीबिया को 102 रन से मात दे दी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। कोलंबो में कौमी टीम के 200 के हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की टीम 97 रन पर पवेलियन लौट गई। सुपर 8 में पाकिस्तानी, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका आपस में टकराई। साहिबजादा फरहान की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी ओपनर की 57 गेंदों पर सेंचुरी में 4 छक्के और 11 चौके शामिल हैं। साहिबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप तारीख में अहमद शहजाद के बाद सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सियासतदान इतनी सियासत नहीं करते जितनी हॉकी फेडरेशन में है। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, सालों से जारी सियासत ने कौमी खेल को बर्बाद कर दिया, कोई इनके माली मामलात की छानबीन करे। जर्मन काउंसलर जनरल की माह रमज़ान की मुबारकबाद। थॉमस शिल्जे ने कहा, रमज़ान इख्तलाफात ख़त्म करने और हमदर्दी का पैगाम देता है। तुर्किया में माह मुबारक को खुशामदीद कहने का खूबसूरत अंदाज। शहर एलाज़ी के तलबा ने इस्लामी थीम पर फॉर्मेट तश्कील दिए। ड्रोन कैमरों से मनासिक की अक्सबंदी की गई। आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन बारान रहमत। पहली सहरी ट्रांसमिशन में इस्तकबाल रमज़ान के मौजू पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। कवाल अजमेरी ब्रदर्स ने समा बांध दी। चाय पानी पूछा नहीं और आते ही भूखे नगों की तरह फ्रूट पर झपट पड़े। इधर पकड़ाओ। मामा, हम भी बहुत जल्द शिफा और दादी के पास चले जाएंगे ना, क्योंकि मामी हमें खाना नहीं देती, भूख के मारे हम भी मर जाएंगे। और शबनम ने दिया सबको धोखा। अब रमीज के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। क्या सबीन की जिंदगी में सुकून आएगा? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 20वीं किस्त जुमे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।